जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट मेनू के अंतर्गत ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल के बारे में। पीछे जब क्लास स्टार्ट करें तो बात मत करो आप लोग, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूँ, क्लास लाइव चलता है। देखिए, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको कवर पेज के बारे में बताया था, आज की क्लास में आपको ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक और टेबल के बारे में आपको समझना है। तो ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है? खाली पेज। जैसे अभी तो पेजों की संख्या मात्र एक ही दिखा रहा है ना, लेकिन और भी हम चाहते हैं कि ब्लैंक पेजों की संख्या इंक्रीज हो जाए। तो इसके लिए बस आपको ब्लैंक पेज पे क्लिक करते जाना है। जितने बार आप क्लिक करेंगे उतने बार ब्लैंक पेजों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब टोटल पेजों की संख्या आपका 16 हो गई। पहले कितना था? 1। तो यहां से जैसे जैसे आप पेज पे क्लिक करेंगे ब्लैंक पेज पे, ये पेजों की संख्या इंक्रीज होती जाती है। लेकिन ऐसे में क्वेश्चन बनता है कि सर हम बढ़ाने के लिए बढ़ा देंगे, लेकिन हम इसको कम कैसे करेंगे? इसको कम कैसे करेंगे? तो कम करने के लिए बैक स्पेस, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बस आपको बैक स्पेस दबाते जाना, ये पेजों की संख्या डिक्रीज होता जाएगा, घटता जाएगा। बैक स्पेस से जो है पेजों की संख्या देखिए 1 नंबर पे आ गया, और पहले पेजों की संख्या कितना था? 16 था। मतलब अगर पेजों की संख्या अगर आपको इंक्रीज करना हो, तो भी ब्लैंक पेजों की संख्या इंक्रीज आपको करना हो, तो बस ब्लैंक पेज पे आप क्लिक करते जाएंगे तो पेजों की संख्या इंक्रीज होता जाएगा। अगर आपको घटाना हो तो बस बैक स्पेस आप दबाते जाइए, ये ब्लैंक पेजों की संख्या कम होता चला जाएगा। देखिए लास्ट में ऐसा आएगा कि मात्र एक ही पेज बचेगा। देखिए, कोई दिक्कत? तो ब्लैंक पेजों की संख्या बढ़ाने के लिए ब्लैंक पेज पे हम जितने बार क्लिक करेंगे उतने बार एक एक पेज हमारा इंक्रीज होता जाएगा, और घटाने के लिए बैक स्पेस दबाते जाएंगे तो पेजों की संख्या हमारा घटता हुआ चला जाएगा। ठीक है। अगला दिया है पेज ब्रेक, नाम है पेज ब्रेक। लेकिन ये ब्रेक पेज को नहीं करता है, ये मैटर को ही ब्रेक करता है। जैसे मान के चले कि मैंने कुछ पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर दिया, और पैराग्राफ लिखने के बाद, ठीक है, एंटर किया मैंने। अब जैसे हम चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पे ही कुछ पैराग्राफ हो और बाकी सारा पैराग्राफ हमारा सेकंड पेज पे ट्रांसफर हो जाए, तो इसके लिए हमको पेज ब्रेक का इस्तेमाल करना होता है। फर्स्ट पेज में ब्रेक करके, और फर्स्ट पेज में जो डेटा रहेगा उसमें से कुछ डेटा आपका सेकंड पेज पे क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं, जैसे भी पेजों की संख्या एक ही दिखा रहा है। देखिए करना क्या है समझने के लिए, मैंने जो है यहां से लेकर के और यहां तक, ठीक है, 3 3 6 लाइन मैंने सिलेक्शन करके, और इसकी कलर हम यहाँ से रेड दे देते हैं, और इसको हम यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, बोल्ड कर देते हैं, इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अभी भी तो पेजों की संख्या एक ही है ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितना रेड लिखा हुआ है, जितना रेड शब्द लिखा हुआ है, बस वही शब्द हमारे फर्स्ट पेज पे रहे, और बाकी सब सेकंड पेज पे ट्रांसफर हो जाए। तो इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल प्लस इंटर। पेज ब्रेक का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर। या तो आप कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबाइए, या आप कर्सर को यहीं पे लेके आइए और यहां से पेज ब्रेक का आप इस्तेमाल कर दीजिए। जैसे ही पेज ब्रेक आप इस्तेमाल करेंगे तो देखिए केवल रेड वाला ही डेटा आपका फर्स्ट पेज पे है, बाकी डेटा आपका सेकंड पेज पे ट्रांसफर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए पुनः हम चाहते हैं कि सेकंड वाले पेज से मात्र जो है 5 लाइन सिलेक्शन करके, और इसकी कलर हम यहाँ से ग्रीन कर दें, और सेकंड पेज पे केवल ग्रीन ही दिखाई दे, बाकी सब थर्ड पेज पे चला जाए। तो इसके लिए यहाँ पे आ जाइए जहां पे कलर समाप्त हुआ। अब इसके बाद से आने के बाद पुनः आप इंसर्ट टैब में आइए, और यहीं से पेज ब्रेक का आप इस्तेमाल कर दीजिए। देखिए फर्स्ट पे रेड कलर वाला होगा ना, फर्स्ट पे रेड कलर वाला मिल गया देखिए, और सेकंड पे ग्रीन कलर वाला होगा, और थर्ड पे ब्लैक कलर वाला मिल जाएगा। देखिए तो मतलब क्या है कि मैटर को ब्रेक करके आपको कई सारे पेजों में ट्रांसफर करना हो, तो इसके लिए हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। सर एक पेज में 2 बार ट्रांसफर नहीं कर सकते? 2 बार भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे इसी पेज पे और भी ग्रीन वाला लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चले जाओ, और यहाँ पे लाने के बाद यहाँ पे पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर लो। देखो ग्रीन वाला चला है, लेकिन बाद वाला जो मैटर होगा वो अगले पेज पे चला जाएगा। ठीक है ना?
जब हम पेज ब्रेक करेंगे तो पेज ब्रेक करने का मतलब वो जब डेटा ट्रांसफर होगा तो अलग ही पेज पे जाएगा, उसके नीचे कोई डेटा नहीं होना चाहिए, वो अलग ही पेज पे जाएगा ट्रांसफर होगा तो। ये हमारा पेज ब्रेक नहीं नहीं, पेज ब्रेक का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ये 3 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। इन तीनों टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, अब आता है हमारे पास टेबल। क्या आता है? टेबल। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जो कि आपको वर्डपैड में भी मैंने आपको टेबल के बारे में पढ़ाया है, लेकिन इतना सारा ऑप्शन इसमें जो दिया है उतना सारा ऑप्शन आपका वर्डपैड में नहीं दिया था। टेबल उसमें भी तुम बनाए थे, लेकिन प्लस और माइनस के माध्यम से मैंने बनाया था, और इसमें भी टेबल हम सीखेंगे, लेकिन इसमें जब हम टेबल इंसर्ट करेंगे तो हमारे सामने एक डिजाइन मेनू और दूसरा लेआउट मेनू खुल करके आ जाएगा। मतलब टेबल की डिजाइनिंग करने के लिए डिजाइन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, और टेबल की फॉर्मेटिंग करने के लिए हम जो है, मतलब टेबल की फॉर्मेटिंग डिजाइन टैब से करेंगे, उसके लेआउट को चेंज करने के लिए लेआउट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो अक्सर अगर देखा जाए तो टेबल का प्रयोग हम लोग एमएस वर्ड में क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है? तो कोई आपको डेटा बनाना हो, जैसे स्टूडेंट डेटाबेस आपको बनाना हो, या फिर मान के चलिए कि कोई सा भी ऐसा आपको डेटा बनाना हो जिसमें टेबल की रिक्वायरमेंट आ रही है, या फिर मान के चलिए कि जैसे आपको नोट्स वगैरह बनाना हो, कॉपी, तो इसके लिए भी हम टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। तो टेबल इंपॉर्टेंट बहुत ऑप्शन होता है, मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। देखिए, दिख रहा है ना, ये सारा का सारा टेबल आपको दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ऐसा टेबल आपको बनता हुआ दिखाई देने लगेगा। लेकिन इसमें आपको समझना होगा रो और कॉलम के बारे में, किसको रो बोलेंगे और किसको कॉलम बोलेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं, और जो वर्टिकल होता है उसको हम रो बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको हम कॉलम बोलेंगे, और जो वर्टिकल होगा उसको हम रो बोलेंगे। तो बस इसमें आप ये समझिए, 1 बाय 1 का मतलब एक रो और एक कॉलम, एक रो और एक कॉलम। अगर हम 3 ले लेते हैं तब एक रो और 3 कॉलम। समझ में आ रहा है? एक रो और 3 कॉलम। अगर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं तो एक रो और 4, एक रो ही एक ही है, लेकिन कॉलम कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है ना? तो ये रो और कॉलम के बारे में आपको समझना होता है। सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में जाइए और टेबल पे जाइए। ऐसे देखिए, जब अगर आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? रो की कॉलम? रो बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? रो बढ़ेगा। तो कै रो दिखा रहा है? 6 रो दिखा रहा है, लेकिन कॉलम मात्र एक ही है। अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ाइए। अब कितना रो और कितना कॉलम है? 6 रो है, और कॉलम की संख्या 3 है। समझ में आया? तो इसके माध्यम से हम टेबल आसानी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही टेबल आप ड्रैग करेंगे तो एक डिजाइन का मेनू होगा और एक लेआउट का मेनू हो जाएगा। इस टेबल की टोटल फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको डिजाइन टैब का हेल्प लेना पड़ेगा। इस टेबल का लेआउट चेंज करने के लिए आपको लेआउट मेनू का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मैंने आपको टेबल के बारे में बताया। अब जैसे मान के चले कि इतना ही टेबल आपको दे दिया जाए, इतना टेबल से के बावजूद भी आपको टेबल बनाना है, वही चीज अगर इससे अधिक लेना हो तब क्या करेंगे आप? ठीक है ना? इससे अगर अधिक आपको लेना हो तो क्या करेंगे? देखिए, पहले इसमें आप ये काउंट करके बताइए कि इसमें कितना रो और कितना कॉलम है। कॉलम की संख्या कितना है और रो की संख्या कितना है? 8 कॉलम, 8 रो हो गया, और कॉलम कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन इससे आपको ज्यादा लेना हो तो क्या करेंगे? देखिए, अगर इससे आपको ज्यादा लेना हो तो क्या करेंगे? इसके लिए आप इंसर्ट में चले आइए और टेबल में चले आइए, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट टेबल, दिख रहा है? इसी पे बस क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि इस पूरे पेज पे रो कितना आप इंसर्ट करना चाहते हैं और कॉलम कितना इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने ले लिया कॉलम की संख्या कम से कम 15 हो और रो की संख्या कम से कम 20 हो। समझ में आ रहा है ना? रो किस में होगा? वर्टिकल में कि हॉरिजॉन्टल में? रो किस में होगा? वर्टिकल में कि हॉरिजॉन्टल में? वर्टिकल में होगा। और कॉलम हॉरिजॉन्टल में होगा। बस यही समझना। जो ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है उसको हम कॉलम बोलेंगे,
ऐसे जो लंबवत में दिख रहा है उसको हम वर्टिकल बोलेंगे, तो वर्टिकल में रो होता है और हॉरिजॉन्टल में कॉलम होता है। बस यहाँ से ओके करिए। आ गया टेबल। तो इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। लेकिन एक चीज और समझिए, इतना सारा टेबल हम नहीं बनाएंगे, कम ही टेबल बना रहे हैं। इंसर्ट पे आइए, टेबल पे आइए, इंसर्ट टेबल पे आ जाइए और यहाँ से 5 और 2 ले लेते हैं। नहीं, इससे भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इंसर्ट पे आइए, टेबल पे आइए, इंसर्ट टेबल पे आकर के 5 यहाँ पे कॉलम और रो की संख्या हम यहाँ पे 4 दे देते हैं। इस तरीके से टेबल बन गया ना। क्या MS वर्ड पैड में भी मैंने आपको टेबल के बारे में बताया था, लेकिन इसमें भी टेबल ऑप्शन दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। जैसे टेबल को अगर आपको छोटा करना हो, टेबल को छोटा करना हो, देखिए वहां पे एक छोटा सा डब्बा दिख रहा है कोने में, इसी डब्बे पे आप लेके जाएंगे यहाँ पे पॉइंटर, तो यहाँ पे एक एरो टाइप का बनेगा। इसी एरो के माध्यम से आप इसको छोटा कर सकते हैं। क्या ये ऑप्शन वर्डपैड में दिया था? इस टेबल को अगर आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि स्टार टाइप का सिंबल भी बना है, दिख रहा है? इसी स्टार को, सिंबल को पकड़िए, ऐसे घुमा सकते हैं इसको, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। पर ऐसा ऑप्शन आपका वर्डपैड में नहीं है। और भी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, देखिए ऐसे खींचिए तो बढ़ भी जाएगा, ऐसे देखिए। छोटा करना चाहते हैं पुनः ऐसे छोटा भी कर सकते हैं, पर यह ऑप्शन वर्डपैड में नहीं दिया था। चूंकि MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और वर्डपैड एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसमें भी टेबल हम बना सकते हैं, लेकिन वो भी प्लस और माइनस के माध्यम से। इसमें भी प्लस और माइनस काम करेगा, लेकिन इसमें मतलब बहुत सारा इसमें फीचर्स दे रखा है, बहुत सारा इसमें ऑप्शन दे रखा है। अब देखिए, जैसे उसमें जो है और भी हमको रो और कॉलम की संख्या बढ़ाना होता था, तो ऐसा ऑप्शन उसमें नहीं दिया था, लेकिन इसमें वो ऑप्शन दिया है कि अगर आपको रो और कॉलम की संख्या बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लेके जाएंगे तो यहाँ पे प्लस बन रहा है, देखिए प्लस बन रहा है, तो क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? कॉलम बढ़ेगा कि रो बढ़ेगा? कॉलम बढ़ेगा। कॉलम बढ़ेगा कि रो बढ़ेगा? कॉलम बढ़ेगा। क्या लोग एग्री है कि कॉलम बढ़ेगा? हाथ ऊपर करिए। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉलम बढ़ेगा, कह लो। और बाकी लोग, बाकी लोग, बाकी लोग, कॉलम मैंने बताया है ना। हॉरिजॉन्टल का मतलब कॉलम, इधर पे क्लिक करेंगे तब रो बढ़ेगा, देखिए। ठीक है ना, ये हमारा कॉलम की संख्या बढ़ेगी। अब समझ में आया? कंफ्यूजन वाले आप कितने लोग एग्री हैं कि कॉलम बढ़ेगा? कहाँ सभी लोग हाथ उठा रहे हैं? देखिए यहाँ पे क्लिक करिएगा और बस यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, देखिए बढ़ता हुआ चला जाएगा। चूंकि टेबल बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं, तब समझ में आएगा आपको। टेबल की साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए कै गो कॉलम दिख रहा है? 4 कॉलम दिख रहा है, 5 कॉलम? 5 कॉलम दिख रहा है ना। अब काउंटिंग करिएगा कै गो कॉलम हो गया? कै गो कॉलम हो गया? 7 गो कॉलम हो गया। रो कै गो हो गया? रो नहीं बढ़ा है, तो केवल कॉलम बढ़ा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब केवल कॉलम इंक्रीज होता है। अगर आपको रो भी इंक्रीज करना हो तो यहाँ पे प्लस बनेगा, देखिए यहाँ पे प्लस बनेगा। अब यहाँ पे क्लिक करिए, अब रो की संख्या बढ़ गया। अब रो और कॉलम कै गो है? कै गो रो है और पूजा खड़े हो जाओ, पूजा खड़े हो जाओ, बताओ कै गो रो है और कै गो कॉलम है? हाँ क्या छो? मिंटू खड़े हो जाओ, बताओ कै गो रो और कै गो कॉलम है? हम कैसे सही बता दें? बैठ जाओ। तो आप इतना समझिए, इस साइड आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका रो की संख्या इंक्रीज होगा। ठीक है ना, ये प्लस का सिंबल जो दिया है। और इस साइड पे क्लिक करके अगर यहाँ पे प्लस करेंगे तो आपको कॉलम की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रेजेंट के टेबल में आप बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपकी कॉलम की संख्या है, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 आपका रो की संख्या। कोई दिक्कत है किसी को? रो कितना दिखा रहा है? 7, और कॉलम कितना दिखा रहा है? 8। चलिए इसको मिटा देते हैं।
अब यही टेबल पुनः आपको लेके आना है, पुनः इंसर्ट में आइए और यहाँ पे टेबल पे आइए, इंसर्ट टेबल पे आइए। अब इसमें कॉलम की संख्या कितना देना है? 8, और रो की संख्या कितना देना है? 7। ओके करिए, वही टेबल तो आ गया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब चलिए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया टेबल को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, जो कि आपके वर्ड पैड में नहीं दिया था। अब चलिए, चूंकि टेबल पे तो पहले हम कोई डेटा बनाना सीखेंगे, जब तक हमको डेटा नहीं बना मतलब नहीं बनाएंगे तब तक इसके बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने जो है हेडिंग दे दिया सीरियल नंबर। क्या दे दिया? सीरियल नंबर। हाँ हाँ, पिक्चर भी लगा सकते हैं। सीरियल नंबर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। इसके बाद से यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कोर्स, इसके बाद से यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया फी, इसके बाद से यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया पैड, इसके बाद से यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया ड्यू। क्या हुआ? 2 2 4। चलिए पहले डिस्काउंट यहाँ पे ले लेते हैं, डिस्काउंट। फिर यहाँ पे सॉरी, पहले तो पेड होगा ना। यहाँ पे ड्यू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से हो जाएगा टोटल अमाउंट। क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट। ये तो सीट मैंने बनवाया था शायद आपको, किसमें? वर्ड पैड में, याद है? अब इसको सिलेक्शन करके अब इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ से डिस्काउंट वाला ऑप्शन हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से डिस्काउंट वाला ऑप्शन हटा दे रहे हैं, टेबल ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको हटा दे रहे हैं। देखिए इतना सारा डेटा मैंने बनाया है ना, कि जैसे सीरियल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, कोर्स हो गया, फी हो गया, पैड हो गया, फिर ड्यू हो गया। तो जैसे स्टूडेंट नेम में नेम आपका नीचे आ गया, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट नेम एक ही लाइन में हो, तो यहाँ से एडजस्टमेंट करिएगा। देखिए स्टार पर ये सिंबल बन रहा है ना, इसको थोड़ा लेफ्ट खींचिएगा, देखिए, ठीक है। कोर्स वाले को थोड़ा सा और राइट में कर दीजिएगा। अब इसको सिलेक्शन करके अब यहाँ से फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉन्ट भी बदल दीजिए। बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड करिए, इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए। अब सही है। यही फॉर्मेटिंग सब पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्शन करिए, फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब सेम सेम इसी फॉर्मेटिंग के जैसा भी फॉर्मेटिंग हो जाएगा। जैसे सीरियल नंबर 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब स्टूडेंट का नाम, जैसे नाम बताओ। सही है। इसके बाद अब सही है। इसके बाद हाँ, अमरेंद्र, अमित। इसके बाद अरे यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बताओ, कुछ डेटा बनाना है, सीखना है। तुम लोग ऐसे क्या करते हो? गांधी जी गांधी जी, यहाँ पे गांधी जी लिखा जाएगा। देखिए यहाँ से मैंने टाइप कर दिया नाम ना। अब इनका कोर्स हमको टाइप करना है। जैसे मैंने डीएफए लिख लिया, फिर यहाँ पे डीसीए मैंने टाइप कर लिया, एडीसीए मैंने टाइप कर लिया, एडीएफए मैंने टाइप कर लिया, फिर यहाँ पे ट्रिपल सी हो जाएगा, फिर यहाँ से ऑफिस मैनेजमेंट हो जाएगा। अब इसमें से मान के चलिए कि जैसे फी, डीएफए का फी है कितना? 9,000 रुपया, ठीक है। इसके बाद से जो है डीसीए का फी है 13,500 रुपया, एडीसीए का फी है 15,000 रुपया, एडीएफए का फी है 15,000 रुपया।
फिर यहाँ पे ट्रिपल सी का फी है 5,000 रुपया, और फिर ऑफिस मैनेजमेंट का फी है 4500 रुपये। अब पेड स्टूडेंट ने कितना रुपया किया, तो मान के चले कि इन्होंने 1,000 ही पेड किया, इन्होंने मान के चले कि 500 ही पेड किया, इन्होंने मान के चले कि जो है 1500 पेड किया, फिर इन्होंने मान के चले कि 1,000 पेड किया, इन्होंने मान के चले कि 1,000 इन्होंने भी पेड कर दिया, और इन्होंने मात्र 500 पेड कर दिया। एक जो हम डेटाबेस बना रहे हैं समझाने के लिए डिजाइन और लेआउट, अब यहाँ पे ड्यू कितना बचेगा 8,000, फार्मूला नहीं लगेगा इसमें, वैसे नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, इसमें कितना हो जाएगा। इसके बाद हाँ हमको मैथ नहीं आता है, ध्यान देना आप लोग। इसके बाद 14,000, इसके बाद 4,000। देखिए ये हमारा ड्यू अमाउंट है, ठीक है। अब जैसे इसकी फॉर्मेटिंग करना, क्योंकि ये तो टेबल आपने नॉर्मल बना ही दिया है, लेकिन टेबल में और भी विशेष फॉर्मेटिंग करके आपको टेबल को जांचना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले डिजाइन टैब पे आना पड़ेगा। कहाँ पे, डिजाइन टैब पे। पहले यहाँ से होम टैब से आके इसकी कलर आप चेंज कर दीजिए, जैसे मैंने रेड कलर ले ली, थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है ना। अब यहाँ से पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद डिजाइन टैब पे आप चले जाइए। कहाँ पे आना है, डिजाइन टैब पे। अभी तो मैंने कोई फॉर्मेटिंग तो किया नहीं है, बस केवल मैंने टाइपिंग किया है, और वो भी मैंने फॉन्ट का कलर बस केवल किया है। तो यहाँ से देखिए टेबल स्टाइल दिया है, इस स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे तो इतना सारा स्टाइल आपको मिलेगा टेबल का, देखिए ठीक है। इसमें से कोई भी स्टाइल आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखिए कैसे दिख रहा है। इसको सिलेक्शन करके इसकी कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, 1 मिनट, इसकी कलर को हम बदल दे रहे हैं, इसको थोड़ा बोल्ड कर दे रहे हैं। क्या टेबल पहले ऐसा ही था, टेबल की फॉर्मेटिंग मैंने कर दिया टेबल वाले स्टाइल से जा करके। और भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे पूरे टेबल को हम सिलेक्शन करते हैं, और टेबल को सिलेक्शन करने के बाद आप डिजाइन टैब पे चले आइए, और यहाँ पे देखिए इसमें 6 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम। तो जैसे अगर ये पूरा ऑप्शन अगर डिसेबल कर देंगे तो टेबल कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, इस पे कोई विशेष फॉर्मेटिंग नहीं दिखा रहा है कोई फॉर्मेटिंग दिखा रहा है तो बस केवल ऊपर वाले रो में ही दिखा रहा है, लेकिन ऐसे सिलेक्शन करिए, कुछ विशेष फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो देखिए हेडर रो पे क्लिक करिए, इसकी फॉर्मेटिंग, टोटल रो पे क्लिक करिए, इसकी फॉर्मेटिंग, बैंडेड रो पे क्लिक करिए, इसकी फॉर्मेटिंग, फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करिए, इसकी फॉर्मेटिंग। जब सब पे क्लिक करेंगे तो टेबल कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में हो जाएगा, ठीक है। ये सब टेबल की क्या है, फॉर्मेटिंग। फिर से आप इस पे सिलेक्शन करिए, डिजाइन टैब पे जाइए। अब यहाँ पे जैसे हम ये चाहते हैं कि जो केवल स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है, स्टूडेंटों का जो मतलब सेल है उसको हम किसी अलग कलर से फिलअप कर दें, तो यहाँ पे सेटिंग पे आ जाइएगा, और यहाँ से आप नॉर्मल भी कोई कलर आप ले सकते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। मोर कलर पे आ जाइए, यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कलर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला कलर ले लिया। शेडिंग याद है किसमें मैंने बताया था, शेडिंग होम टैब के और पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर करने के लिए मैंने बताया था। सेम उसी तरीके से शेडिंग यहाँ पर भी दिया हुआ। अब आप ये चाहते हैं कि जो फी वाला है उसको हम अलग कलर कर दें, तो फी वाले को सिलेक्शन करिए, शेडिंग पे आइए, इसका भी कुछ आप डिफरेंट कलर आप दे सकते हैं, देखिए ठीक है। अगला दिया है ये बॉर्डर, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बॉर्डर की स्टाइल आप बदलना चाहते हैं, तो बॉर्डर का स्टाइल इतना सारा दिया हुआ है, ये वाला बॉर्डर मैंने ले लिया। अब देखिए पेंसिल टाइप का दिख रहा है, पेंसिल टाइप का दिख रहा है। आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, इसी टाइप का बॉर्डर है। क्या बॉर्डर चेंज हुआ है, अब ये हाँ हाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, देखिए। लेकिन इसकी कलर भी आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे पेन कलर पे ऑप्शन दिया है, आप इसकी कलर को भी चेंज कर सकते हैं, देखिए अब रेड कलर में आएगा बॉर्डर, देखिए। अब इसकी जैसे मान के चलिए कि हाइट और विड्थ कितना लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, देखिए इस टाइप का भी बॉर्डर आप बना सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप टेबल क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, देखिए चेंज हो रहा है ना। और भी चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कलर चेंज करके ग्रीन वाला ले लीजिए, अब यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, देखिए देखिए ऐसे चेंज कर सकते हैं।
ठीक है ना, मतलब दिया है तो मैं बता रहा हूं आपको समझने के लिए। और बॉर्डर पेंटर का मतलब जिस तरीके से ये पेंट जिस तरीके से यहाँ पे लिया हुआ है, सेम उसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि इसको भी बना दें, तो बॉर्डर पेंटर पे बस क्लिक कर लीजिए। अब इसी के जैसा ये भी बन जाएगा, देखिए इसी का सिंपल ये भी बन जाएगा। जिस तरीके से फॉर्मेट पेंटर मैंने आपको पढ़ाया था ना, बस वैसे ही बॉर्डर पेंटर भी है। अब देखिए अगला ऑप्शन दिया है बॉर्डर, जिसमें कुछ ऑप्शन इनेबल है और कुछ ऑप्शन क्या है, डिसेबल है। इसको समझना है, तो चलिए इसकी लेयर को हम पतला कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको करना क्या है, सबसे पहले एक और हम टेबल यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। देखिए इंसर्ट पे आकर के, टेबल पे आकर के कुछ और टेबल हम यहाँ से बना लेते हैं। अब देखिए टेबल में और भी बॉर्डर आपको किस साइड का लगाना है, किस साइड का हटाना है, तो बॉर्डर पे आप चले जाइए। ये सब मैंने बताया था, याद करिए, बताया था मैंने। पहले पूरे टेबल को आप एक साथ सिलेक्शन कर लीजिए। अब यहाँ से बॉर्डर अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। देखिए टेबल को सिलेक्शन करिए और बॉर्डर कौन सा देना है, कौन सा हटाना है, यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक सिलेक्शन कर सकते हैं। नो बॉर्डर करेंगे कोई नहीं दिखाएगा, केवल डॉटेड लाइन आपको दिखाएगी। ऑल बॉर्डर में सब दिखाएगा आपका। देखिए अब यहाँ पे डायगोनल अप लेंगे, डायगोनल डाउन में कुछ ऐसे बॉर्डर आएगा, देखिए। और वही डायगोनल डाउन लेते हैं तो डायगोनल डाउन में इस तरीके से आ जाएगा। देखिए ये देखिए भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सब एक प्रकार का बॉर्डर है कि किस टाइप का बॉर्डर आपको इंसर्ट कराना है। जैसे मैंने कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लिया, यहाँ पे इंसर्ट पे आइए, टेबल पे आइए, मात्र 3 ही टेबल हम ले रहे हैं, देखिए। और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइएगा सबसे पहले कहाँ पे, आप सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे डिजाइन में आ जाइएगा और यहाँ पे बॉर्डर पे आ जाना है। यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हैं इस टाइप का, और यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं इस टाइप। जैसे इसमें अगर आप कलर भरेंगे, अगर आप इसमें कलर भरेंगे तो इसके लिए आप शेडिंग पे आइए, और अगर आप इसमें कोई कलर भरते हैं तो सब में कलर अप्लाई होता है, बस यही इसकी ड्रॉबैक है। किसी एक से कलर भरना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका है कि इंसर्ट में आइए और शेप में आइए। अब इस टाइप का शेप खोजिए कौन सा है, तो जैसे ये वाला शेप है, देखिए ये वाला शेप है, इसी को ऐसे घुमा दीजिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, इसको थोड़ा सा आप छोटा कर दीजिए, ऐसे थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। इसको एडजस्टमेंट करके इसी में सेट करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। क्या चीज, अब बनाना अपने हिसाब से मैंने बता दिया है, अब बनाना अपने हिसाब से मैंने बता ही दिया। क्या चीज, हाँ डुप्लीकेट तो सेम है तो डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा। देखिए ऐसे ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इससे नॉर्मल तरीके से तभी हो पाएगा। बस हो गया ना। अब इसी का डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल+D बटन दबाते जाइए, उठा के दिखते जाइए। चलिए ये तो नॉर्मल है, बनाना सीखिएगा। एक और मैं बता दे रहा हूं, जैसे मान के चलिए आपको जैसे नोट्स बनाना हो, नोट्स तो कैसे बनाएंगे, जो कॉपी होता है ना कॉपी, उसको हम कैसे बनाएंगे अपनी MS वर्ड के पेज पे। तो इसके लिए पहले आप इंसर्ट पे आइएगा, कहाँ पे आना है, इंसर्ट पे, और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले टेबल पे। या रुकिए, पहले आप इंसर्ट पे आकर के पहले शेप ले लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, ये वाला शेप ऐसे खींच लीजिए, खींच लीजिएगा ऐसे, ठीक है। राइट क्लिक करके या यहीं पे आकर के फॉर्मेट टैब पे शेप फिल पे नो फिल, अब यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा, यही इसी शेप में राइट क्लिक करिएगा, एडिट टेक्स्ट पे आइएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा डेट। पहले डेट होता है कि पहले पेज नंबर होता है, पहले डेट होता है ना, पहले डेट हो जाएगा। ठीक है, फिर एंटर करिएगा और फिर यहाँ पे लिख लीजिएगा पेज नंबर, पेज नंबर, इसको भी डैश डैश ऐसे कर लीजिए।
करने के बाद इसको सिलेक्शन करिए, इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दीजिएगा। ठीक है, इस शेप को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। कलर करना होगा तो ऐसे कलर कर लीजिएगा, आउटलाइन कलर वगैरह। फॉन्ट चेंज कर देते हैं, यहाँ से फॉन्ट दूसरा ले लीजिएगा, कैलिब्री फॉन्ट। आउटलाइन भी हटाना है तो यहाँ से फॉर्मेट टैब पे आकर के आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दीजिएगा यहाँ से। या वैसे शेप से अलग रहेगा तभी अच्छा लगेगा, शेप में अच्छा नहीं लगेगा, नो फिल ही कर लीजिएगा। टेक्स्ट की कलर आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा, जो भी कलर आपको देना हो। ठीक है ना। अब यहाँ से डॉट डॉट का सिंबल आप बढ़ा लीजिएगा। अब देखिए आपको करना क्या है। आप सबसे पहले इंसर्ट पे आइएगा और यहाँ पे टेबल पे आइएगा, एक ही टेबल लीजिएगा ऐसे, बस इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसको ऐसे खींच दीजिएगा, पूरा मिल जाए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद बस यहीं पे यूं टैब बटन दबाते जाइएगा, केवल टैब। केवल क्या दबाना है, टैब दबाना है बस। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाइए। इसको आप बाद में भी बना लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत करेगा। बस केवल टैब बटन दबाना है, और भी लाइनिंग खींचने के लिए क्या दबाएंगे, टैब बटन दबाते जाएंगे। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे अभी बनेगा। बस ऐसे इंटरफेस आएगा देखिए। इसके बाद यहाँ एक लाइनिंग होती है ना, तो लाइनिंग के लिए आप इंसर्ट में आइए, शेप में आइए और इस टाइप का शेप ले लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। ठीक है। कलर देना है तो फॉर्मेट टैब से आकर के इसकी कुछ कलर दे दीजिएगा। आउटलाइन ब्लैक देना है तो ब्लैक दे दीजिएगा। ऐसे ही आपका पेज बन जाएगा। देखिए पूरा नीचे आइएगा, नीचे इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, इसको सिलेक्शन करिएगा, इसको थोड़ा सा खींच करके बड़ा कर दीजिएगा अपने हिसाब से। बोलिए किसी को कोई दिक्कत। एक बार और बता दें। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट पे आना है, यहाँ से टेबल पे एक टेबल हमको ले लेना है, यहाँ से लेकर के टेबल हमको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है बड़ा सा। ठीक है, पहले शेप वाला पहले मत करिएगा, पहले टेबल बना लीजिएगा तब शेप करिएगा, नहीं तो ऐसे ही दिक्कत करेगा। टेबल बन जाएगा, इसी पे आ जाइएगा और यहीं पे आपको टैब बटन दबाते जाना है, बस टैब बटन दबाते जाइए। ठीक है, टैब बटन दबाते जाइएगा बस, जहां तक आपको बढ़ाना है। इसके बाद पुनः आप आ जाइएगा टॉप पे और यहाँ पे इंसर्ट में आइए और यहाँ से शेप पे आइए और ये वाला शेप लेकर के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है बस। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है और इसकी कलर आपको चेंज कर देना है, यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। इसके बाद इतना बनाने के बाद तब आपको क्या करना है, इंसर्ट पे आना है, शेप पे आना है और ये वाला शेप लेकर के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, ऐसे तब बनाइएगा, पहले ही शेप ले लेंगे तो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट और इसमें टाइप कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए। ठीक है, शेष हम लोग कल पढ़ा जाएगा।